लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं झाओ को देखते शियान नियान को पकड़कर किस करने लगता है और जब तक झाओ उसे रोकने जाए तब तक तो लिफ्ट ही बंद हो जाती है। लेकिन फिर भी शियान नियान को किस करना जारी रखता है क्योंकि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन जैसे लिफ्ट खुलती है तो नियान उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। देन वो झाओ को आते देख छुप जाती है। तभी शन झाओ से आकर पूछती है क्या उसने शियान को देखा। तो वो कहता है मैंने कहा था ना शियान को वार्न करना कि वो नियान से दूर रहे। अगर तुमसे वो हैंडल नहीं हो रहा हो तो बता दो, मैं उसे अपने रास्ते से हटाते हुए देर नहीं करूंगा। ये कहकर जाने लगता है तो नियान उससे छुपने लगती है। तभी शियान उसे अपने पास खींच लेता है और उसे अपने रूम में ले जाता है और कहता है तुम किसी के भी साथ हो सकती हो लेकिन झाओ के साथ नहीं। तो वो कहती है मतलब तुम शुरू से जानती हो कि झाओ वे ग्रुप से कनेक्टेड है। ये सुनकर वो कहता है हाँ, आज रात तुम मेरे रूम में रुक जाओ, तुम्हारा उसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। तो वो पूछती है तुम और शिन। तो वो कहता है हम दोनों एक रूम में नहीं रुके हुए और तुम आराम से सो सकती हो, मैं दूसरा रूम ले लूंगा। तभी वहाँ शिन आ जाती है तो नियान छुप जाती है और शियान उससे फ्लर्ट करने के बहाने उसे वहाँ से ले जाता है। देन वो गेटअप चेंज कर लेता है और वे ग्रुप आता है और वहाँ झाओ को देख कहता है ओ तो तुम हो केमिस्ट, और अपना मास्क भी हटा देता है। तो वो पूछता है तुम्हें कब पता चला मेरे बारे में। तो वो बताता है जब झाओयान मरा तब तुम अचानक वहाँ आ गए और थोड़े टाइम बाद ही नियान की प्लेस पर एक आदमी घुस गया था कुछ ढूंढने के लिए। और सबसे ज्यादा कन्विंसिंग बात तो ये थी कि जो मैंने तुमसे ट्रैकर लेके नियान को दिया था ताय सिटी में, जब नियान ने वो ट्रैकर मुझे वापस दिया तो उसमें पैंगली की चिप नहीं थी जो मैंने चुपके से उसमें छुपाई थी, और सिर्फ एक करीबी इंसान ही उस चिप को नियान से ले सकता था बिना उसके शक के दायरे में आए, जो तुमने किया। झाओ ये सुनकर कहता है तुम क्या चाहते हो। तो वो कहता है ड्रग्स बनाना चाहता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, नियान से दूर रहो। तो वो भी कहता है डील। ये नियान को दिखाते ही जो हॉस्पिटल आती है वो भी अपना चेहरा पूरा कवर करके, क्योंकि उसने जो झाओ के लैपटॉप से डाटा चुराया था उसमें उसे हॉस्पिटल का मैप मिला था जिसमें एक और फ्लोर था जहाँ ड्रग्स बनते हैं। लेकिन उस फ्लोर पर जाने के लिए एक स्पेशल कार्ड की जरूरत थी जो नियान को झाओयान से मिला था। वो उस कार्ड का यूज करके उस फ्लोर पर आ जाती है और जब वहाँ ड्रग्स बनते हुए देखती है तो जल्दी से घबराकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन नियान सही टाइम पर लिफ्ट से चली जाती है और बच जाती है। लेकिन नीचे उसे झाओ मिलता है और वो उसे किडनैप करवा लेता है। शियान भी वहीं से जा रहा होता है तो वो नियान को किडनैप होते हुए देख उनका पीछा करने लगता है। लेकिन झाओ उसे रोक लेता है बीच में अपनी कार लाकर और शियान से कहता है उसे सब कुछ पता चल चुका है तो अब उसे भी मरना होगा। अगले दिन दिखाते हैं कि कुछ गुंडों ने नियान को एक चेयर से बांधकर रखा होता है, पर तभी शियान अपने सोर्सेस से नियान की लोकेशन का पता लगाकर उसे बचाने आ जाता है और नियान के जल्दी से हाथ पैर खोलता है। देन दोनों ही गुंडों से लड़ने लगते हैं, लेकिन बाहर से कुछ गुंडे और आ जाते हैं जिनके हाथ में गन्स होती हैं, इसलिए वो बालकनी से समुद्र में कूद जाते हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था। खैर वो दोनों बच जाते हैं बट शियान को होश नहीं आता तो वो उसको चेस्ट पंप देने लगती है जिससे वो होश में आ तो जाता है, बट गुंडों से लड़ने की वजह से उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसलिए वो उसे लेके उस कैबिन आ जाती है जहाँ पहले ये दोनों पैंगली के लोगों से बचकर भागे थे और उसकी चोट पर दवाई लगाते हुए कहती है मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। तो वो बस स्माइल करता है। देन अगले दिन नियान खाने के लिए मछलियों को पकड़ने लगती है क्योंकि शियान कहता है लगता है आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। नियान पूछती है तुम क्यों नहीं मछलियाँ पकड़ रहे। तो वो कहता है मैं नहीं पकड़ सकता क्योंकि मुझे लगी है। अब नियान के हाथ में एक भी मछली नहीं आ रही थी तो ये देख शियान हंसने लगता है। ये देख नियान गुस्से में लेकिन मस्ती में उस पर पानी फेंकने लगती है और कहती है कि हंसना बंद करो। तो वो और खुलकर हंसने लगता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि गुंडे उन्हें ढूंढते हुए वहां भी आ जाते हैं। इसलिए फिर से शियान को उन गुंडों से लड़ना पड़ता है जिससे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और नियान उसे संभालते हुए वहां से ले जाती है। देन वो उसे उसके घर ले आती है और फिर से उसकी चोटों का इलाज करती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब शियान सो गया होता है तो उसके फोन पर ऑफिसर जैंग का कॉल आता है जिससे नियान पिक कर लेती है और समझ जाती है कि शियान एक पुलिस ऑफिसर है। देन ऑफिसर जैंग शियान के घर आते हैं और उन्हें अब
नियान को सब सच सच बताना पड़ता है कि 3 साल पहले उन्होंने शियान को वे फैमिली के इलीगल कामों का पता लगाने के लिए उधर भेजा था और उसे वे शन के क्लोज होकर ये पता लगाना था कि केमिस्ट कौन है। लेकिन वहाँ शियान को भेजते ही वे फैमिली ने उसे ताई सिटी भेज दिया पैंगली और उसके गुंडों से डील करने के लिए। वहाँ रहकर उसने उनके ड्रग नेटवर्क का पता लगाया। उसे उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो मिल गए, लेकिन उस मिशन के दौरान वो मरते मरते बचा। लेकिन उस मिशन की वजह से ही वो वे फैमिली का ट्रस्ट जीत पाया। बट मुझे नहीं पता था मिशन के दौरान उसकी मुलाकात तुमसे होगी। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, बट इसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल दी। ये तुम्हारी काफी केयर करता है। नियान पूछती है, जब हेड का मर्डर हुआ तो ये वहाँ क्यों था? तो ऑफिसर जेंग बताते हैं कि एक्चुअली हेड की तरह तुम्हारी मॉम को भी इलीगल ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया था और उन दोनों को भी वो लिफ्ट कार्ड मिला था। जैसे शियान को पता चला कि वे ग्रुप ने हॉस्पिटल के हेड को मारने के लिए झाओयान को भेजा है, तो हमने शियान को वहाँ हेड को बचाने के लिए भेजा। बट जब झाओयान और हेड के बीच लड़ाई शुरू हुई तो हेड को अचानक हार्ट अटैक आ गया। तो झाओयान वहाँ से भाग गया और शियान को वहाँ पहुँचने में देरी हो गई और हेड की मौत हो गई। और तब तुम वहाँ आई और तुमने उसे कातिल समझ लिया। मुझे नहीं पता था तुम दोनों दोबारा मिलोगे। फिर नियान झाओयान के बारे में पूछती है तो ऑफिसर जेंग बताते हैं कि झाओयान डर गया कि वो भी पैंगली ब्रदर्स की तरह मारा न जाए, इसलिए वो कार्ड लेके भाग गया। लेकिन केमिस्ट ने उसे ढूंढ निकाला और मरवा दिया और वो कार्ड गलती से तुम्हारे पास पहुंच गया, जिससे हमें केमिस्ट की आइडेंटिटी का पता चल गया और वो कोई और नहीं झाओ है। देन वो नियान को एक एडवाइस देते हैं कि शियान का मिशन बहुत खतरनाक है और वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आई होप कि तुम दोनों एक दूसरे से कभी न मिलो। अब घर आकर भी नियान ऑफिसर जेंग की बातों को ही सोच रही होती है। देन फिर से वो शियान के घर आ जाती है तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो उसे इग्नोर कर चेक करती है कि उसे तो काफी बुखार है और फिर वो उसके मना करने के बावजूद भी अंदर आ जाती है। आखिर जाने के लिए थोड़ी ना आई है और उससे कहती है कि जैसे हम ताई सिटी में अलग हुए थे, मैं वापस ऐसे अलग नहीं होना चाहती बिना कुछ कहे। क्या हम दोनों सिर्फ अभी पे फोकस नहीं कर सकते? लेकिन फिर भी वो उसे बाहर निकालने लगता है तो नियान उसे पीछे से हक करके कहती है, अगर मैं गई तो तुम ही पछताओगे। प्लीज मुझे अपने आप से दूर करना बंद करो। ये सुनकर शियान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी फीलिंग्स को भी। देन दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शियान अपनी टीम के साथ वहाँ रेड मार देता है जहाँ इलीगल ड्रग्स का काम हो रहा था और सबको गिरफ्तार कर लेता है और सारा माल भी उसने जब्त कर लिया था और इसी वजह से झाओ भागने की फिराक में होता है। लेकिन उसकी बेवकूफ बहन को तो अभी भी यही लगता है कि उसकी शादी शियान के साथ होने वाली है और उसका भाई उसे इस टाइम पर भागने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो उसकी आंखें खोलते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ, शियान एक पुलिस वाला है और एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि उसने खुद पुलिस के साथ मिलकर जहाँ ड्रग्स बन रहे थे वहाँ रेड मारी है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अगले सीन में दिखाते हैं कि झाओ नियान को किडनैप करके शियान से सौदे की बात करता है कि जो माल उसने जब्त करा है वो लाए और नियान को इसके बदले वहाँ से ले जाए और अगर पुलिस अपने साथ लाने की कोशिश करी तो वो नियान को मार डालेगा। और कॉल कट करने के बाद नियान से कहता है, एक बार मैं शियान को मार दूं फिर हम एब्रॉड चलकर सेटल हो जाएंगे। तो वो भी कहती है, तुम्हारे साथ जाने से बेटर है कि मैं मरना पसंद करूंगी। तभी वहाँ शिन आके नियान को मारने जाती है तो झाओ उसे रोककर चिल्लाता है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहते हैं कि इसने मेरा शियान मेरे से छीना है, मैं इसे मार दूंगी। तो वो कहता है, अभी इस टाइम पर इस सिचुएशन में भी तुम्हें उस शियान की पड़ी है। तभी वहाँ शियान आ जाता है बैग लेकर जिसमें वो इलीगल सामान होता है जो झाओ ने मंगवाया था। झाओ और शियान दोनों एक साथ अपने हथियार नीचे रख देते हैं। झाओ कहता है, लाओ दो मुझे मेरा बैग। तो वो भी कहता है, पहले नियान को इधर भेजो। तो झाओ कहता है, मैं यहाँ तुमसे नेगोशिएशन करने नहीं बैठा हूँ। तो वो भी कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मेरे पास इतना टाइम है तुमसे नेगोशिएट करने का? देन दोनों डिसाइड करते हैं कि 3 के काउंट पर नियान और बैग को एक साथ एक्सचेंज करेंगे और ऐसा ही होता है।
झाओ को उसका बैग मिल जाता है और वहीं शियान को उसकी नियान। लेकिन नियान को मारने के लिए जब शिन गोली चलाती है तो वो गोली शियान अपने ऊपर लेके नियान को बचा लेता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो झाओ और उसकी बहन को रंगे हाथों पकड़ लेती है। और यहाँ नियान शियान की हालत देख घबरा जाती है तो वो कहता है रो मत, और ये कहते कहते बेहोश हो जाता है। देन 3 दिन बाद का टाइम दिखाया जाता है। शियान की सर्जरी हो गई होती है बट उसे अभी तक होश नहीं आया होता, लेकिन वो ठीक होता है और नियान उसका ख्याल रख रही होती है। तभी उसे कॉल आता है और वो बात करने बाहर चले जाती है। पीछे से शियान को अब होश आ चुका था, लेकिन जब नियान वापस आती है तो शियान वहाँ से गायब होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि ऑफिसर जेंग मर चुके हैं, इसलिए वो उनके फ्यूनरल पर आता है। वो मरते मरते भी शियान को एक मिशन देके गए होते हैं और साथ ही एक न्यू आइडेंटिटी भी, और इसलिए वो अब अपने न्यू मिशन पे निकल जाता है जो कि सीक्रेट रहने वाला है। इसके ठीक 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ वे नियान को ब्लाइंड डेट पे जाने को कहती है, लेकिन आज भी नियान शियान के आने का इंतजार कर रही है। और एक दिन वो उसके हॉस्पिटल में आता भी है और वो उसकी झलक देख करके उसे ढूंढने लग जाती है और हॉस्पिटल के बाहर भी आके चेक करती है बट वो उसे नहीं मिलता। लेकिन शियान उसके पास से निकल जाता है और कार के साइड मिरर से उसे देखते हुए वहां से चली जाता है। और इसी मोमेंट पर हमारी ये कहानी पूरी होती है गाइस।